कुछ तो खास है इस मिट्टी में, एक अलग ही एहसास है इस मिट्टी में। यूं ही हंसते हुए मौत के मुंह में नहीं जाते, यूं ही हंसते हुए मौत के मुंह में नहीं जाते। देशभक्ति की प्यास है इस मिट्टी में। जी, इतनी खूबसूरत थी, इतनी खूबसूरत थी कि पूरे के पूरे उस समय एक विशेष जाति के लोगों की निगाह उन पर थी। जी, और उनके पिता का जिगरा देखो, उनका दिल देखो। उन्होंने अपने हाथों से अपने घर से तलवार निकाल करके अपनी बेटी की गर्दन काट दी। नमस्कार, मैं हूं मनप्रीत और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल वायरल सच। जैसे ही बात आती है 15 अगस्त की, हम बहुत खुश होते हैं क्योंकि उस दिन हमें आज़ादी मिली। बट उसके पीछे की एक कड़वी सच्चाई जो सबके सामने है या हम अपने बुजुर्गों से सुनते हैं, उसको सुनकर रूह कांप जाती है। विभाजन, विभीषिका। जी हाँ, एक ऐसी त्रासदी जिसको सोचकर भी हमारे बुजुर्ग आज तक हमें बताते हैं कि क्या हुआ था, किस तरीके से जो है उन्होंने दोबारा से अपना जीवन जो है शुरू किया था। इतना कुछ होते हुए भी जब वो त्रासदी हुई, दोबारा से हम कहें एक जीरो से स्टार्ट हुआ था सारा काम। तो कैसा था वो सफ़र, क्या कुछ हुआ उस समय में, आइए बात करते हैं समाज सेवी व उद्योगपति बोधराज सीकरी जी से। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपसे हम यही जानना चाहेंगे, एक दायित्व आपको सौंपा गया विभाजन विभीषिका के ऊपर, क्या प्रतिक्रिया थी? क्योंकि ऐसी चीज़ों के बारे में जब हम सुनते हैं तो रूह कांप जाती है, या अभी भी अगर हम बात कर रहे हैं तो मन में ही हो रहा है कि क्या कुछ हुआ होगा। आंखों के आगे वो पूरा दृश्य आ जाता है जो हमारे बुजुर्गों ने बताया। क्या प्रतिक्रिया थी सबसे पहले आपकी? देखो, सबसे पूर्व आपको तो विभीषिका का अभिप्राय मालूम होना चाहिए। जी, जब इस विषय की गहराई में मैं गया, विभीषिका का मतलब होता है हॉरर, जी, डरावना, भयावह, त्रासदी। जब बाल्यकाल में अपने ग्रैंड पेरेंट्स से, जी, जी, दादा दादी, नाना नानी से जब सुनते थे, तो बाल्यावस्था में व्यक्ति परिपक्व नहीं होता, लेकिन जैसे जैसे आयु बढ़ती गई मन विचलित हो जाता था। क्या विश्व के अंदर कभी ऐसा भी होता है? यद्यपि विश्व के अंदर बहुत सारी इस प्रकार की त्रासदी हुई। जी, इजराइल एक ज्वलंत उदाहरण है, अमेरिका, जापान ने नैनजिंग पर अटैक किया था, उसमें त्रासदी हुई। चाइना अभी भी उसके लिए स्मारक बनाता है और उसको स्मृति दिवस के नाते मनाता है। जर्मनी, पोलैंड, आयरलैंड, इस प्रकार बहुत से देश हैं जहाँ पर इस प्रकार की त्रासदी हुई। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि विश्व के अंदर जो सबसे भयावह, सबसे दर्दनाक, जिसको कहते हैं बर्बरता की त्रासदी, जी, जी, वो हुई हमारे लोगों के साथ। जब विभाजन विभीषिका विषय आया, मैं आभार प्रकट करना चाहूँगा सर्वप्रथम हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी का, जिन्होंने लाल किला की प्राचीर से 3 वर्ष पूर्व घोषणा की कि जो लोग उस समय, पाकिस्तान तो शब्द बाद में आया, जी, 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 वहाँ से विस्थापित होकर के भारत में आए, जी, उन बुजुर्गों की, उन शहीदों की, उन गुमनाम शहीदों की याद में उन्होंने घोषणा की कि भारत जो है विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस 14 अगस्त को हर वर्ष मनाएगा। जी, आभार प्रकट करना चाहूँगा जी माननीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश धनखड़ जी का। उन्होंने पहले मुझे प्रेरणा दी, लगभग 1.5 वर्ष पुरानी बात है ये जी, कि सीकरी जी, आप पंजाबी बिरादरी महासंगठन के प्रधान हैं गुरुग्राम के, जो आपके बुजुर्ग जिन्होंने वो त्रासदी देखी है, जिन्होंने दर्द वो देखा है, जिन्होंने भयावह स्थिति देखी है, उनके आप इंटरव्यू लो और उन इंटरव्यू के आधार के ऊपर आप उनके आर्टिकल अखबारों में छपवाओ और उनके आधार पर एक पुस्तक बनाओ जिसका विमोचन किसी भी हम हस्ती से करवाएंगे। तो यद्यपि मेरे से पूर्व केंद्रीय स्नातक धर्म सभा गुरुग्राम जो है वो ये काम ऑलरेडी कर चुका था, मैं उसमें भी मुख्य संरक्षक हूँ। तो मैंने उन लोगों के जो इंटरव्यू थे, साक्षात्कार थे, जिनमें लगभग आयु औसतन 85 साल उससे ऊपर है जी, लगभग 45 या 50 लोगों के साक्षात्कार को मैंने निरंतर 50 दिन तक अखबारों में निकलवाया। औसतन 10 से 12 अखबारों के अंदर उसकी कवरेज आती थी। फिर उनको कंपाइल किया, उन प्रेस क्लिपिंग को, फिर उसकी एक पुस्तक बनाई जी।
और मेरा सौभाग्य है कि उस पुस्तक का विमोचन हमारे प्रांत के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी के करकमलों द्वारा हुआ। उसके बाद जब ये घोषणा हो गई कि विभाजन विभीषिका का स्मृति दिवस मनाया जाएगा, जी जी, तो माननीय प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ जी ने एक समिति का गठन किया। हमारे रोहतक से श्री मनीष ग्रोवर जी जो पूर्व मंत्री हैं जी जी, और हमारे भाजपा में उपाध्यक्ष हैं, उनको संयोजक बनाया। उनके साथ श्रीमती सीमा त्रिखा विधायक फरीदाबाद और श्री विनोद भयाना विधायक सिरसा, और मुझे उन 2 एमएलए के साथ सेवा का मौका मिला। जब मैंने एज ए संयोजक के नाते 22 जिलों के जिला अध्यक्षों से बात करी, जी, फिर हमने संयोजकों की नियुक्ति करी। जब उन लोगों के साथ जाकर के इस विषय के ऊपर चर्चा की, तब पता चला कि दर्द क्या होता है। एक इंग्लिश की कहावत है, ओनली वेयर नोज वेयर द शू पिंचेस, जी, जिस तन लागे वही तन जाने। जी, जी। तो हमने देखा कि हमारे बुजुर्गों ने, क्योंकि मैं बहुत सारे शहरों में खुद गया, हमने आपस में ड्यूटी बांट ली थी अलग अलग जिलों की। जैसे सीमा त्रिखा जी के नज़दीक नूह था, पलवल था, फरीदाबाद था, मेरे नज़दीक झज्जर था, रेवाड़ी था, दादरी था। ऐसे मनीष जी ने और हमारे बाकी जो विधायक हैं, सुभाष सुधा जी उनकी तरह से, और घनश्याम अरोड़ा जी यमुनानगर से, हमारे प्रमोद विज जी पानीपत से, डॉक्टर कृष्ण मिड्डा जींद से, इन सब लोगों ने मिलकर के हमें सहयोग किया और ये एक ऐसा भव्य आयोजन किया गया। तो जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, इस वर्ष पुणे कल हमारे प्रांत अध्यक्ष श्री ओपी धनखड़ जी ने मीटिंग ली, उसमें घोषणा की मनीष ग्रोवर जी और मेरे नाम की। तो मैं आज प्रातः आपके यहाँ सीधा वहीं से आ रहा हूँ, मैं मनीष ग्रोवर जी के निवास पे था। हमने सारी रूपरेखा बनाई है। अब सोमवार को हमने इस निमित्त एक, जितने भी हमारे विधायक हैं इस निमित्त जिन्होंने पिछले वर्ष सेवा दी, उनकी बैठक हमने गुरुग्राम में रखी है। कहने का मतलब है कि वो जो स्थिति थी, 75 वर्ष बीत गए, सरकारें आई, सरकारें गई, प्रधानमंत्री आए, एक स्मारक बनाना कोई असंभव नहीं है। जी जी, आज आप देखो होलोकॉस्ट के नाम से इजराइल, वो कहते जी अपने बुजुर्गों को हम कभी भी मरने नहीं देंगे। मरने का अभिप्राय है कि शरीर तो नाशवान है, पंच तत्व का शरीर है, लेकिन उनके क्रियाकलापों और उनके द्वारा किए गए सामाजिक कार्यों को कभी भी भूलना नहीं चाहिए। हमारे ओपी धनखड़ जी एक बड़ी अच्छी बात करते हैं कि जो युवा अपने पास्ट को, अपने भूत को भूल जाता है, उसका भविष्य उज्ज्वल नहीं है। क्योंकि हमें सदा उजागर रहना है, जागरूक रहना है कि वास्तव में जो हमारे बुजुर्गों ने, आपको मालूम है 20 लाख से अधिक मौतें हुई, कत्लेआम हुआ, ट्रेन के ऊपर जो लोग बैठे थे उनको मारा गया, खिड़की से खींच खींच के उनको मारा गया। जो संपन्न परिवार थे जी, उन संपन्न परिवारों के यहाँ कई ऐसी बहनें थी, कई ऐसी माताएं थी, कई ऐसी बच्चियां थी जिन गर्भावस्था में थी जी, उनके डिलीवरी रास्ते में हुई। जो दूध पान करते थे बच्चे, उनको दूध नहीं मिला, एक एक पानी की बूंद के लिए तरसना पड़ा। बोधी जी, मैं आपसे यही जानना चाहूंगी, बोध जी की सबसे पहला जो एक्सपीरियंस, जब आपने ये शुरुआत की रूपरेखा बनाना और धरातल पर जाना, जब धरातल पर आप सबसे पहले व्यक्ति के पास गए जिन्होंने अपनी दर्द भरी दास्तां आपको बयां की, वो क्या थी, क्या था वो पहला एक्सपीरियंस आपका? हमारे गुरुग्राम में एक सज्जन पुरुष हैं श्री कन्हैयालाल आर्य जी, हमारे जितने भी आर्य समाज है पूरे हरियाणा की जी जी, उसकी जो प्रतिनिधि सभा है उसके वो संरक्षक है जी। एक कार्यक्रम के अंदर मैंने उन्हें मुख्य वक्ता के नाते बुलाया था, रिवाड़ी की बात है, पिछले वर्ष की बात है जी। उन्होंने बताया लोगों को संबोधित करते समय कि मेरी बुआ जी इतनी खूबसूरत थी, इतनी खूबसूरत थी कि पूरे के पूरे उस समय एक विशेष जाति के लोगों की निगाह उन पर थी जी, और उनके पिता का जिगरा देखो, उनका दिल देखो। उन्होंने अपने हाथों से अपने घर से तलवार निकाल करके अपनी बेटी की गर्दन काट दी, ताकि मेरी बेटी को वो स्थिति ना देखनी पड़े जिसमें लाखों बहनों की, बेटियों की इज्जत लूटी गई, 20 लाख लोग मारे गए। ये आंकड़ा आगे पीछे हो सकता है। 1.5 से 2 करोड़ लोग विस्थापित हुए, ना घर है, ना छत है, ना पानी है, ना दूध है, ना खाने को मिला, राशन कैंपों में मिला, नहीं मिला। सवाल यह है कि जो लोग संपन्न परिवार में थे उन लोगों ने आकर के अचानक भुखमरी देखी। लेकिन मैं सराहना करने चाहूँगा अपने बुजुर्गों की, जिन्होंने यहाँ आने के बाद अपनी मेहनत, अपनी लगन जी और अपनी ईमानदारी से संकोच नहीं किया। मेरे पिता ने उदाहरण के तौर पे आने के बाद, मेरे पिता ने गोलगप्पे बेचे, चाय बेची, दूध बेचा, आटा बेचा, मजदूरी करी, हलवाई की दुकान पे
जूठे बर्तन साफ किए और सरकारी म्यूनिसिपैलिटी के अंदर चपरासी का काम भी किया। जी। मैं हर 3 साल के बाद देखता था कि जब उनकी मृत्यु हुई मेरी, उस समय लगभग आयु 18 साल की थी जी। 18 साल में मैंने उन्हें 6 काम बदलते हुए देखा, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। तो इस प्रकार की जो भयावह स्थिति आई, उसके निमित्त एक कहते हैं कोई स्मृति चिन्ह तक भी नहीं बनाया जी। अब आकर के आभार प्रकट करना चाहूंगा स्वामी धर्मदेव जी का, हमारे सुभाष सुधा जी जो विधायक हैं कुरुक्षेत्र से, इन लोगों ने एक पंचरत्न नाम की संस्था बनाई। जी जी। मैं भी उसमें ट्रस्टी हूँ। खूब लगे हुए लोग। और पिछले वर्ष कुरुक्षेत्र के अंदर, इस वर्ष 14 तारीख को फतेहाबाद हरियाणा के अंदर प्रांत स्तर का कार्यक्रम किया जा रहा है, जिसमें हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी मुख्य अतिथि के रूप में रहेंगे। और इस प्रकार बाकी जितने भी जिला हैं जी, 22 जिला है, 22 के 22 जिलों में हम आयोजन करने जा रहे हैं। इसमें संगोष्ठी होगी जी। इस संगोष्ठी के अंदर युवा बच्चों को ये बताया जाए कि वास्तविकता में हुआ क्या है जी। और इसके बाद जो हमारे 80-85 साल से ऊपर बुजुर्ग उस शहर के अंदर है जी, उन्हें बकायदा मान और सम्मान दिया जाएगा। और अगर कोई व्यक्ति किसी कारण स्वास्थ्य दृष्टिकोण से नहीं चल सकता, नहीं आ सकता, तो हमने संयोजकों से आग्रह किया है कि आप उनके घर जाकर के, जी जी, ताकि 14 अगस्त जब हमारे प्रधानमंत्री हमारे बारे में सोचते हैं, क्या हमारा कर्तव्य नहीं बनता कि हम अपने बारे में और अपने बुजुर्गों के बारे में सोचें? तो एक बेसिकली ये कह सकते हो कि एक मुहिम हमारे प्रधानमंत्री ने छेड़ी है। अब हमारे सब लोगों का कर्तव्य बनता है कि अपने बुजुर्गों के निमित्त उनकी याद में, और हमारी बल्कि एक ये भी इच्छा है, जैसे पंचरत्न कोशिश कर रहा है कि स्मारक जी जी जमीन ले चुके हैं, कुछ बीच में कई बार कानूनी अड़चन आ जाती है, लेकिन एक वो प्रयास है। हम तो चाहते हैं कि हर प्रांत के अंदर उनके प्रति एक स्मारक बने। दूसरा, जो अधिकतर लोगों की इच्छा है जी कि उन लोगों को, आज हम उनको गुमनाम शहीद कहते हैं, जी जी, गुमनाम शब्द हटा करके उन्हें शहीद घोषित किया जाए जी, जिन्होंने देश की खातिर। उनका कसूर क्या था जी? ये विभाजन किसी व्यक्ति विशेष, जाति विशेष का नहीं था, राष्ट्रों का नहीं था, जमीन का नहीं था, पानी का नहीं था, ये मानवता का विभाजन किया गया है। इसके पीछे कौन लोग उत्तरदायित्व है, इसकी चर्चा इस समय आपके चैनल के माध्यम से नहीं की जा सकती, लेकिन सबको मालूम है कि इस प्रकार की जो नीयत के लोग हैं जिन्होंने देश के अंदर बंटवारा किया, हाँ आज हमारा देश कैसे तरक्की कर रहा है। अगर वो विभाजन ना होता हम कहाँ के कहाँ होते, लेकिन उसके वो चर्चा का विषय नहीं है। विषय ये है कि आज के युवा को हमें इस आयोजन के माध्यम से ये समझाना है कि ये जो विभाजन की विभीषिका है ये साधारण एक विषय नहीं है जी। हमें अपने हृदय तल पे उसको उतारना होगा। जो त्रासदी, जो भयावह स्थिति, जो दर्द, जो कहते बर्बरता हमारे बुजुर्गों ने देखी, उसे याद रखना है। मैं तो चाहता हूँ कि घर घर जाकर के हमारे मित्र लोग उन बुजुर्गों को मिले कि उनके पास कोई भी निशानी हो। अब एक कह रहे थे मेरे पास जंद्रा पंजाबी में बोलते ताले को जी, ताली, उनके पास ट्रंक, उन दोनों में अटैच नहीं होती थी। ट्रंक, पीपा क्या होता है? पीपा जिसमें आटा वगैरह रखते थे पहले। तो हम चाहते हैं कि उस प्रकार की निशानियां इकट्ठी करके, क्योंकि आज उसकी महत्वता नहीं महसूस होगी जी, जी, लेकिन आज से 50 वर्ष बाद हमारी नेक्स्ट जनरेशन जब आएगी उन्हें पता चलेगा कि ये मेरे परदादा के परदादा की निशानी है, तो उसके मन में वो जागरूकता रहेगी। तो हमारा, मैं प्रांत अध्यक्ष महोदय का आभार प्रकट करना चाहूंगा कि उन्होंने मुझे, मनीष ग्रोवर जी को ये उत्तरदायित्व दिया है। हम कोशिश कर रहे हैं कि 22 के 22 जिलों में इस प्रकार का आयोजन हो, युवा जागे और हमारी जो स्मृतियां के मस्तिष्क पटल पे जो हम भूल रहे थे उसे हमें दोबारा सुषुप्ति अवस्था से ला करके जागृत अवस्था में लाना है और आने वाले दिनों में युवा को जगाना है और इस प्रकार की पुनरावृत्ति ना हो, ये भी हमने सुनिश्चित करना है कि हमारा देश एक स्वतंत्र और संविधान के माध्यम से चलता है। कई प्रकार के, इस प्रकार के जो विभाजन में विश्वास करते हैं उन शक्तियों को दूर रखना है और जो देश को एकत्र करते हैं, जो एकता के माला में जब हमें डालना चाहते हैं, जैसे हमारे प्रधानमंत्री है, हमारे मुख्यमंत्री है, हमारे प्रदेशाध्यक्ष हैं, जो इस बारे में सोचते हैं, इन लोगों को हमें मान्यता देनी चाहिए। तो सीकरी जी, कभी कोई ऐसा भी आपके सामने आया, क्योंकि हम खैर इसमें हम जेंडर की बात तो नहीं करेंगे, कोई महिला भी जुड़ी है आपके साथ इस जो आप बात कर रहे हैं बुजुर्गों की, किसी महिला ने अपनी आप बीती बताई हो या अपने परिवार की दास्तां सुनाई हो कि किस तरीके से वो वहाँ से यहाँ तक आए? जो मैंने पुस्तक बनाई थी जी, मैं आपको भेजूंगा वो पुस्तक भी,
जिसमें संकलन है सभी के इंटरव्यू का, जी उसमें बहुत सारी महिलाओं के इंटरव्यू भी है। जी उन्होंने आप बीती बताई है। जी। अब हमारे हाल ही में शिवाजी नगर में एक बालाजी मंदिर था, जी। अभी भी है, जी उसकी जो संयोजिका थी जिनको देवता जी कहते हैं, अभी हाल ही में लगभग 3 महीने पे उनका देहांत हुआ है। जी उनकी आप बीती कहानी उसमें है। जी ऐसे एक और बहन जी है, मेरी मौसी, जी हालांकि वो अब नहीं है इस संसार में, उनके आर्टिकल तो नहीं है, लेकिन मेरे साथ बैठ करके उन्होंने, मुझे याद है आज से लगभग 1.5 वर्ष पूर्व हमने पंजाबी बिरादरी महासंगठन का वार्षिक सम्मेलन किया था बैसाखी मिलन के नाते गुरुग्राम में, सेक्टर आपके बिल्कुल पड़ोस में, जी सेक्टर 4 के कम्युनिटी सेंटर में। वहाँ पर मेरी मासी, जिनकी उस समय आयु थी लगभग 92-93 साल, जी वो आई थी। उन्हें मुख्यमंत्री महोदय ने, क्योंकि मंच पर नहीं आ पाई, उन्हें, ऐसे बहुत सी महिलाएं हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि इंटरव्यू देते टाइम कई बार पुराने लोग संकोच कर जाते हैं। संकोच करते हैं। बाकी ये कोई जेंडर का विषय नहीं है, ये महिला पुरुष का विषय नहीं है, ये मानवता का विषय है। ये त्रासदी हमारी एक ऐसे इतिहास के अंदर पन्ने जोड़ के चली गई है जिसको लोगों ने भुलाने की कोशिश की, और धन्य है हमारे प्रधानमंत्री महोदय जिन्होंने उसको, उस भुलावट को दूर करके उन लोगों को जगाने की कोशिश की। अभी भी कुछ कहानियां आपके दिमाग में आती हैं या कोई ऐसी दास्तान दिमाग में आती है कि जो हमारे जो यंगस्टर है वो भी सुने कि आज हम अगर इस आज़ादी की दुनिया में सांस ले पा रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं उन सब की बदौलत है? कुछ ऐसी हम दास्तान की अगर बात करें, हमारे मेरे एक मित्र है अरुण मरवाहा, उन्होंने एक फिल्म एकेडमी गुरुग्राम के अंदर जी ये अपना जो हमारे राव फिल्म एक्टर हैं, जी 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 तो राजकुमार राव जी, वो उस फिल्म एकेडमी के विद्यार्थी रहे हैं जी। पिछले वर्ष मैंने उन्हें ये पुस्तक दी थी जो जिसका संकलन किया, जिसका माननीय मुख्यमंत्री ने विमोचन किया। जी, मैंने कहा जी इसके ऊपर आप कोई नाटक तैयार करो। वो कहला सीकरी जी ये काम तो बहुत रुचिकर है लेकिन बहुत मुश्किल है। उन्होंने 4 महीने का समय लिया, फिर उसके बाद उन्होंने स्क्रिप्ट लिखी जी, फिर मेरे साथ बैठ करके स्क्रिप्ट के आधार के ऊपर उसमें कुछ एक हमने करेक्शन करी, उसके ऊपर नाटक तैयार किया। उस नाटक के अंदर आप विश्वास करेंगे प्राय जो भाषा जो इस प्रयोग की गई थी उस नाटक में, उसको बोलते हैं सराइकी। आज जो वेस्ट पाकिस्तान जी, उसमें जो भी डेरा गाजी खान, डेरा इस्माइल खान, मियाँ वाली, मुजफ्फरगढ़ या जामपुर या चोटी पंचायत, ये जितने भी झंग, ये जितने भी जिला थे वहाँ उन सब की 8 जिले थे। वो 8 जिलों में जो भाषा बोली जाती है उसको बोलते हैं सराइकी। उन बच्चों ने जो नाटक प्रस्तुत किया पिछले वर्ष हमने दिखाया था, वो नाटक अप्रैल हाउस में, जिसमें श्रीमान ओम प्रकाश धनखड़ जी, सुधा यादव जी, सुनीता दुग्गल जी, संजय भाटिया जी और हमारे विधायक जितने भी हैं, घनश्याम अरोड़ा जी, प्रमोद विज जी, डॉक्टर मिड्डा जींद से, विनोद भयाना जी, मनीष गुरोवर जी और लक्ष्मण जी हैं वहाँ से रतिया से जी, ये सारे के सारे आए थे। और इन लोगों ने जब वो नाटक की प्रस्तुति देखी, आप विश्वास नहीं कर रहे, मैंने अपनी आंखों से सबकी आंखों में अश्रुधारा देखी। कहते हैं दर्द, उस दर्द की परिभाषा वहाँ से लग रही थी। तो उस नाटक के अंदर जो 28-29 बच्चों ने भाग लिया जी, एक भी पंजाबी नहीं था जी। लेकिन उन्होंने, क्योंकि बच्चों को भी लगा कि इतनी भयावह ऐसा नाटक, तो उन बच्चों ने उस सराइकी भाषा जो उनकी भाषा नहीं थी जी, इस आयु में आकर के वो उन्होंने वो सीखी जी। और उसके अंदर कुछ हिंदी का मिश्रण भी है, थोड़ा उर्दू का टच भी है जी। और उसमें सराइकी का टच ज्यादा है जी। तो वो बातें देख करके लगता है कि जो आप आंख बंद करो जी। कभी आपने ना एक आध्यात्मिक दृष्टिकोण से कहते हैं योग निद्रा जी। योग निद्रा में क्या है कि संत आपको कहता है कि आप आंख बंद करो, अब अपनी आंख को देखो, अपनी नाक को देखो, अपनी भुजाओं को देखो, अपनी जांघ को देखो। इस प्रकार यदि आप आंख बंद करके मैं आपको कहूँ कि आप वो स्थिति को जरा इमेजिन करो जी कि उस समय क्या हुआ होगा, और देखो कि सामने मेरी माँ, मेरे पिता खड़े हैं जी, और सामने एक दूसरा वर्ग खड़ा है तलवार लेकर के जी, कैसे गर्दन काटी जाती है जी। मतलब वो देखने के बाद कहते हैं एक रूह कांप जाती है जी, और आप डर जाते हो एक किस्म का। तो हम चाहते हैं कि युवा इस बात को याद रखे और कभी ना भूले, और हमारे जो बुजुर्गों की यादें हैं उन्हें तरोताजा रखें। वो हो सकता है स्मारक के माध्यम से, वो हो सकता है स्मृति दिवस आयोजन समिति जो हम कर रहे हैं हर वर्ष उसके माध्यम से,
या उनकी जो भी धरोहर हमारे पास है निशानी के तौर पे, उनको निहार करके, ताकि उनकी जो हमारी स्मृति हमारे मन में बनी हुई है हमें जागृत अवस्था में लेके आए, हमें सुषुप्ति अवस्था से बाहर ले आए। सीकरी जी, ऐसे समय में मैसेज की अगर बात करें, शायद ये भावनाएं ही हैं जो हम अपने यंगस्टर को जो है आगे देना चाहेंगे। आपका ऐसे समय में क्या मैसेज निकलता है कि हमारे यंगस्टर जो है आजकल एक दूसरी दुनिया में या हम कहें डिजिटल दुनिया में, अलग ही दुनिया में है, कि क्या मैसेज देना चाहेंगे उन लोगों को आप? देखिए, डिजिटल दुनिया में जाना कुछ गलत नहीं है जी। समय परिवर्तन हो रहा है जी, स्थितियां बदल रही हैं जी, देश बदल रहा है जी, टेक्नोलॉजी बदल रही है जी। तो आज का युवा यदि डिजिटल, बल्कि प्रधानमंत्री महोदय ने पिछले बजट में निर्मला सीतारमण के माध्यम से डिजिटल यूनिवर्सिटी खोलने की बात की है भारत में, भारत पहला देश होगा, उसमें कोई गलत नहीं है। बट वास्तविकता से कहीं ना कहीं दूर है। वास्तविकता ये है कि राष्ट्र सर्वोपरि जी, अपने संस्कार जी, युवा को नहीं भूलने चाहिए, अपने संविधान युवा को नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि शिक्षा, संगति जी, और संस्कार ये तीन आधार हैं जीवन के। यदि आज का युवा अपने संविधान के अनुसार से सिर्फ मस्तिष्क में एक ही बात रखनी है, राष्ट्र सर्वोपरि, जी, संविधान सर्वोपरि, मेरे देश का झंडा सर्वोपरि, मेरा राष्ट्रगान सर्वोपरि, और हर प्रकार से समभाव, मीन्स हर व्यक्ति हमारे लिए, कोई जाति नहीं, कोई भेद नहीं। भगवान राम कोई ब्राह्मण परिवार से नहीं आए थे, जी, जी, कृष्ण जी यदुवंश परिवार से है। तो इस प्रकार से इतने संत हुए, वाल्मीकि जी, जी, संत रविदास जी, संत कबीरदास, गुरु नानक देव, ये कोई ब्राह्मण नहीं थे। जी, जी। तो इसलिए जाति को भूल करके हमें ज्ञान की बात करनी चाहिए, संस्कार की बात करनी चाहिए। युवा को मेरा एक ही संदेश है, नंबर 1 राष्ट्र सर्वोपरि, और संविधान की परिधि में रहकर के हमें अपना जीवन यापन करना चाहिए, और किसी प्रकार की किसी के बहकावे में ना आकर के एक ही मंत्र है कि भारत मेरा अपना राष्ट्र है। जी। और मैं आपको एक और सुझाव देना चाहूंगा। जी, जी, जी। आपने मेरा साक्षात्कार लिया, मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन जो आपने ये विषय चुना है, अभी तक किसी भी और चैनल ने मुझसे इस बारे में बात नहीं किया, तो इसके लिए मैं आपको साधुवाद भी देना चाहूंगा। और गुरुग्राम के अंदर कम से कम नहीं 50-60 ऐसे बुजुर्ग हैं जिनकी आयु 80-85 साल से ऊपर है। जी। आपके लिए इतना तो संभव नहीं होगा आप 60 घरों में जाकर के 60 दिन तक, क्योंकि आपके लिए टारगेट है 14 अगस्त, जो विभाजन विभीषिका का स्मृति दिवस जो मनाया जाना है। जी। तो मेरी आपसे सलाह ये है कि मैं आपको उन लोगों से परिचय कराऊंगा जो थोड़ा स्वास्थ्य दृष्टिकोण से ठीक है, जो बोल पाएंगे, उनकी जो आप बीती है उनको आप सुने जरूर सर। तो आपका जो सपना है कि विभाजन विभीषिका है क्या, वो आपका सपना साकार होगा। और जब आपके चैनल के माध्यम से युवा देखेगा, उद्देश्य क्या है, युवा को जागृत करना। लेकिन मैं चाहता हूँ वो युवा उन बुजुर्गों के इंटरव्यू जरूर सुने, उनके साक्षात सुने, जो अपने आंखों के सामने जो उन्होंने देखा है। बहुत बहुत धन्यवाद सीकरी जी हमारे साथ बात करने के लिए। ये एक बहुत ही अच्छी हम कहे सलाह भी है, और दूसरी अगर हम बात करें युवा को मोटिवेट करने की बात भी है। बहुत बार बातें आती हैं, हम अदर चीज़ों की बातें करते हैं, बट जो हमारी जड़ें हैं, जहाँ से हम निकले हैं, जो चीज़ें हमारे संस्कारों को बढ़ावा देती हैं, उनको कहीं ना कहीं देखना समझना बहुत आवश्यक है। जैसा सीकरी जी ने कहा, तो हम ये जो 15 अगस्त तक का ये जो समय है, इसमें ज़रूर प्रयास करेंगे उन बुज़ुर्गों तक पहुँचने का, उनकी आत्मकथा सुनने का, क्या कुछ उनके साथ बीती, क्या संग्रहालय वो अपने साथ लेकर आए हैं, क्या कुछ बचा था उनके पास, किस तरीके से अपनी ज़िंदगी दोबारा से शुरू करी। हम ज़रूर इसके ऊपर काम करेंगे, और आपसे भी अनुरोध है कि आप भी अपने घर परिवार में जो बच्चे हैं, युवा हैं, उनको ये इंटरव्यूज़ ज़रूर बताएं, क्योंकि जो 15 अगस्त है सिर्फ एक दिन मनाना ज़रूरी नहीं है, उस एक दिन के पीछे की जो दास्तां है उसको जानना समझना भी उतना ही ज़रूरी है, ताकि आप उस 15 अगस्त का जो महत्व है वो अच्छे से समझ पाए। इसी कड़ी को हम लगातार आगे बढ़ाएंगे, और ऐसे ही बुजुर्गों के साथ इंटरव्यूज़ भी करेंगे, उनकी आत्मकथा जानने का प्रयास करेंगे। आपसे अनुरोध है, इन विषयों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें, आपका क्या कहना है, या कुछ आपके अंदर कोई ऐसी बात है, या आप कुछ जानना चाहते हैं, या आप इस विषय का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो आप बोधराज सीकरी जी से भी कांटेक्ट कर सकते हैं।